आज की कहानी है सविता और उसकी बहू की। बहू, अरे ओ बहू, ना जाने क्या हो गया आजकल की बहुओं को। ना तो समय से खाना बनाती हैं, ना ही कोई काम ढंग से करती हैं। हमारे समय में तो सासू माँ के एक इशारे पर हम नाचने लगते थे। भगवान जाने क्या होगा आजकल की बहुओं का। जी मम्मी जी आई। ये लीजिए मम्मी जी आपका नाश्ता। आज मैंने आपके लिए सूजी का हलवा बनाया है। हाँ हाँ ठीक है, दो। अरे ये क्या बहू, कितनी शक्कर डाली तुमने इसमें? तुम क्या चाहती हो कि मुझे शुगर हो जाए? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो नाप के डाला था, पता नहीं क्या ज्यादा हो गया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लो अभी से लेके जाओ और दोपहर की खाने की तैयारी करो। और हाँ सुनो, ढंग से खाना बनाना। मैं वहाँ गर्मी में इनके लिए नाश्ता खाना बना रही हूँ और ये हैं कि इनके नखरे खत्म नहीं होते। अब इसी तरह से सविता रोज अपने बहू के कामों में कुछ न कुछ गलतियां निकालती ही रहती, जिससे बहू भी परेशान हो गई थी। फिर एक दिन आती है सविता जी की सासू माँ। जी हाँ, सविता बहू, अरे ओ सविता बहू, सविता बहू कहाँ रह गई? अरे सासू माँ, जी जी आई। इनको भी इसी वक्त यहाँ आना था। अरे सासू माँ, आप यहाँ अचानक कैसे आ गई? क्या मतलब है तुम्हारा सविता बहू कि मैं यहाँ क्यों आ गई? लगता है तुम मुझे यहाँ देख के खुश नहीं हुई। नहीं सासू माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर आप बता देती तो अच्छा होता। ठीक है, अगली बार आने से पहले बता दूंगी। वैसे सविता बहू, लगता है तू अपने संस्कार भूल गई हो। मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़ी हूँ लेकिन तुमने अभी तक मेरे पैर नहीं छुए। जी जी माफ कीजिएगा सासू माँ, मैं तो भूल ही गई थी। पाए लागू सासू माँ। हाँ हाँ बस बस, खुश रहो। सबसे पहले मुझे मेरी छोटी बहू से मिलाओ, उसी से तो मिलने आई हूँ मैं यहाँ। जी जी सासू माँ, अभी बुलाती हूँ मैं उसको। बहू, शिवानी बहू, जरा इधर तो आना। अभी आई मम्मी जी। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? इनसे मिलो, ये तुम्हारी दादी सास हैं, इनके पैर छू के आशीर्वाद लो। जी मम्मी जी। पाए लगू दादी माँ। अरे जीती रहो मेरी नई बहू। अरे शिवानी बहू, जाओ जाके जल्दी से खाना बनाओ अपनी दादी सास के लिए। और हाँ, ढंग से बनाना, आज सुबह की तरह नहीं। दादी सास को कोई भी शिकायत का मौका मत देना। अरे रुको रुको सविता बहू, नई बहू को क्यों बोल रही खाना बनाने के लिए? तुम्हें पता है मुझे कैसा खाना पसंद है। जाओ तुम मेरे लिए खाना बना के लेकर आओ, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो तीनों टाइम तुम ही खाना बनाओगी मेरे लिए। क्या? मैं कैसे खाना बना सकती हूँ सासू माँ? क्यों सविता बहू, क्या तुम खाना बनाना भूल गई? नहीं सासू माँ, वो मैं बना रही हूँ खाना। शिवानी बहू चलो आओ तुम मेरे साथ, तब तक बैठ के बातें करो। जी दादी माँ चलिए। मेरे ऊपर सारा काम छोड़ करके खुद चले गए बातें करने के लिए। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। अब मुझे इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ेगा। पता नहीं सासू माँ कब तक यहाँ रहने वाली हैं। और शिवानी, अरे ओ शिवानी। जी आ रही हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई, जब से दादी आई हैं तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। जी अब क्या करूँ, दादी माँ मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं है। से एक बात करनी है आपसे कि जब से दादी माँ आई हैं, सासू माँ कितनी बदल गई हैं। पूरे घर का काम भी करती हैं, तीनों टाइम खाना भी बना लेती हैं, वरना पहले तो वो एक कप चाय भी नहीं बनाती थी अपने लिए। ओह, तो ये बात है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी माँ दादी माँ से बहुत डरती हैं। क्या? सासू माँ और डर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे यकीन कर लो शिवानी कि तुम्हारी सासू माँ मेरी दादी माँ से बहुत डरती हैं, क्योंकि मेरी दादी माँ के आगे हमारे घर में किसी की नहीं चलती। हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ दादी माँ की चलती है, इसीलिए तो मम्मी उनसे इतना डरती है और पापा भी। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि सासू माँ इतनी सुधर कैसे गई। हाँ वो तो है, पर जब तक दादी माँ है तब तक तुम ऐश करो ऐश। सविता बहू, अरे ओ सविता बहू, सविता बहू कहाँ रह गई सविता बहू? जी जी सासू माँ अभी आई। जी सासू माँ बोलिए, क्या हो गया?
अरे शिवानी बहू कहाँ रह गई? उसे भी आने दो। शिवानी बहू, शिवानी बहू। जी दादी माँ, आ रही हूँ। जी दादी माँ बोलिए। अब मेरे वापस जाने का समय आ गया है। यही बताने के लिए तुम दोनों को बुलाया है कि अभी 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। लेकिन जाने से पहले शिवानी बहू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब भी सविता बहू तुम्हें परेशान करे तो तुरंत मुझे फोन कर देना। मैं फौरन दूसरे दिन यहाँ आ जाऊंगी, ठीक है? जी दादी माँ, जरूर। और सविता बहू, जरा मेरे पास तो आओ। जी सासू माँ। याद रखो सविता बहू, तुम नई नई सास बनी हो तो ज्यादा सासगिरी मत दिखाना मेरे पीठ पीछे, समझी ना? क्या सासू माँ? वो कहावत है ना, नई सास पर भारी पुरानी सास। हाँ, सही पकड़े हैं।